हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेके मेंटोर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोस क्लास 11th मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर ऑफ ईयर 2024। इस वीडियो में हम मैथ्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे क्लास 11th का 2024 का। लेकिन इस डिस्कशन से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे ऑल क्लासेस के लिए क्वेश्चन पेपर्स, गेस्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स लाते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, मैंने उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। पहले अगर हम देखें, जो आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है, मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, इसमें टोटल 31 क्वेश्चन आए थे। और इस मैथ्स के पेपर में टोटल टाइम 3 आवर्स थे, 3 घंटे थे। और ये पेपर 80 मार्क्स का आया था। पहले हम इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आए थे, तो जो कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग और पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग थे। तो इसमें क्या था कि जो आपका क्वेश्चन पेपर था, इसमें 4 सेक्शंस आए थे। और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी था। और सारे सेक्शंस कंपलसरी थे। और जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे और ईच क्वेश्चन में 1 मार्क्स थे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन ए के अंडर आए थे 10 मार्क्स। फिर सेक्शन बी जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए थे और ईच क्वेश्चन में 2 मार्क्स थे। और फिर सेक्शन थर्ड, सेक्शन सी के अंडर आपको टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक। और ईच क्वेश्चन में 4 मार्क्स थे। और फिर लास्ट सेक्शन में, सेक्शन डी में, आपको टोटल 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए थे। ईच क्वेश्चन में 6 मार्क्स थे और ये 29 से लेकर 31 तक के क्वेश्चन थे। पहले ही वहाँ पे सेक्शन ए के अंडर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे और ईच पार्ट में 1 मार्क्स था ईच क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सब सेट्स ऑफ सेट -1, 1 आर। तो सेट दिया गया है -1 और 1, इनके सब सेट्स बताने थे। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं 5 -1, 5 ओनली, 5 -1, 1 -1 का एंड 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू। तो ऑप्शन है यहाँ पर 2, 4, 6, 8। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए पार्ट 2। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका फार्मूला बताना था। तो ऑप्शन है इसमें साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 3i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो ऑप्शन है 3 -3 9 18। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट -3। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन दी है जहाँ पे n 6 के बराबर है और r 2 के बराबर है। तो ये वैल्यू निकालना था। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर 6, 8, 15, 30। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट 30। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज एसेंट्रिसिटी, जिसको हम ई से भी डिनोट करते हैं, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज। तो ऑप्शन है ई इज ऑलवेज लेस, ई इज लेस देन 1, ई इज इक्वल टू 1, ई इज ग्रेटर देन 1, ई इज इक्वल टू 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, ई इज, जो कि एसेंट्रिसिटी होती है वो ऑलवेज लेस देन 1 होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 0, 2 एंड रेडियस 2 इज इक्वल टू। एक सर्कल है, उसके लिए एक इक्वेशन बनानी है, जबकि सर्कल का सेंटर जो है वो है 0, 2 और रेडियस कितना है उसका 2। तो अब इस इक्वेशन ऑफ सर्कल देना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ -12x ग्रेटर देन 30 वायर एक्स इज ए नेचुरल नंबर इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, नो सोल्यूशन। इसमें सोल्यूशन नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 9, मीन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स इज। तो मीन निकालना, मीन मोड मीडियन आपने निकाले होंगे स्टैटिस्टिक्स में। और जो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स के जो मीन होते हैं वो आपको बताने थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, इसका निकलता है 2.5। मीन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स इज 2.5। अब है क्वेश्चन नंबर 10, सैम्पल स्पेस ऑफ कॉइन व्हेन टॉस ट्वाइस इज। तो सैम्पल स्पेस निकालना था कॉइन का जब 2 बार वो ट्वाइस टॉस की गई हो। तो यहाँ पे निकलता है हेड हेड, हेड टेल,
टेल हेड टेल टेल, तो बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेक्शन बी के अंडर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए थे और ईच क्वेश्चन में 2 मार्क्स थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ सेट। तो सेट्स यहाँ पे कौन कौन है, 1 2 3, इनके सबसेट्स लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द यूनियन ऑफ सेट्स ए इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स इज नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन 6 इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू, ये इन्होंने ये दिया था, आपको निकालना था यूनियन ऑफ सेट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 13 इसी तरह से, रिड्यूस द इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0 इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। तो आपको रिड्यूस करनी थी ये इक्वेशन किस में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, और आपको इंटरसेप्ट निकालने थे एक्सिस पे। क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल x + 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल 36। तो आपको यहाँ पे सेंटर और रेडियस निकालना था सर्कल का, तो ये यहाँ पे इक्वेशन दी गई है। Question number 15 find the coordinates of hooks and the equation of the directrix of the parabola y square is equal to 12x. Now question number 16 find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle, radius 100 cm by an arc length 22 cm। तो आपको क्या निकालना था, डिग्री मेजर करनी थी, जबकि एंगल कितना है, यहाँ पे आपको क्या निकालना था, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड। तो एंगल ने कितना एंगल बनाया है, कितनी डिग्री एंगल बनाई है। तो अब आपको सेंटर ऑफ सर्कल निकालना था जिसकी रेडियस 100 है और आर्क की लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर, और पाई आपको यूज़ करना था 22 डिवाइड बाई 7। क्वेश्चन नंबर 17 राइट डाउन द सैम्पल स्पेस व्हेन डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो आपको सैम्पल स्पेस लिखना था जबकि एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन फ्रॉम द डेटा। तो डेटा दिया गया है, आपको मीन डिविएशन निकालना था। फिर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इफ़ ये इन्होंने इक्वेशन दी है, आपको एक्स इनमें से फाइंड करना है, ये एक्स यहाँ पे जो है। क्वेश्चन नंबर 20 विच टर्म ऑफ सिक्वेंस √3, 3, 3 √3 इज़ 7 to 9। तो टर्म आपको यहाँ पे सिक्वेंस के हिसाब से देनी थी। अब हैं सेक्शन सी के अंडर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए थे, और जो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे इनमें ईच क्वेश्चन में 4 मार्क्स थे। फाइंड क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। आपको डोमेन निकालना था और रेंज निकालना था रियल फंक्शन का। तो f(x) इज इक्वल टू √9 - x²। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है प्रूव दैट। तो आपको ये प्रूव करना था cos ऑफ π/4 - x, cos ऑफ π/4 - y माइनस साइन ऑफ π/4 - x, साइन ऑफ π/4 - y इज इक्वल टू साइन ऑफ x + y। तो ये आपको प्रूव करना था, ये आइडेंटिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 + 3i। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था इसका, इस इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व द इनइक्वालिटी। आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। और नंबर लाइन पे आपको क्या है, ग्राफ इसका शो करना था, इसके सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इफ p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर a एंड b, देन शो दैट। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, अगर p लेंथ है परपेंडिकुलर की ओरिजिन से, तो जिसके इंटरसेप्ट्स क्या है एक्सिस पे a और b, आपको शो करना था 1/p² इज इक्वल टू 1/a² + 1/b²। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। डेरिवेटिव निकालना था आपको f(x) इज इक्वल टू 2x + 3 डिवाइड बाई x - 2 फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको इसका डेरिवेटिव निकालना था। क्वेश्चन नंबर 27 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। तो इसका आपको डेरिवेटिव निकालना था 5x³ + 3x - 1 इंटू x - 1। तो इसका आपको डेरिवेटिव निकालना था। क्वेश्चन नंबर 28 फाइंड n इफ। n आपको यहाँ पे निकालना था इस इक्वेशन में। अब सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए थे और ईच क्वेश्चन में 6 मार्क्स थे। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करनी थी आइडेंटिटी cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 3x माइनस प्लस cos ऑफ, यहाँ पे है cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ 2x डिवाइड बाई साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू कॉट ऑफ 3x। ये आपको प्रूव करना था। या इसके इंटरनल चॉइस में है क्वेश्चन, यहाँ तो आपको ये आइडेंटिटी प्रूव करनी थी। प्रूव दैट cos ऑफ 4x इज इक्वल टू 1 - 8 sin² x
cos square x, तो ये आपको आइडेंटिटी प्रूव करनी थी। Now question number 30 is, in how many ways can one select a cricket team of 11 from 11 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। तो ये क्वेश्चन आया था। फिर है इसके आर में क्वेश्चन, in how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory from every student। इसी के साथ फिर आया था क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये डेटा दिया गया था, आपको मीन डिविएशन निकालना था मीन से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, इनकम पर डे दिया है इन्होंने, और नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे ये डेटा दिया है, आपको मीन डिविएशन निकालना था। 0 to 100 पर्सन कितने हैं, 4, 100 to 200 8 पर्सन, 200 to 300 9 पर्सन, 300 to 400 10 पर्सन। इसी तरह से आपको ये बाकी डेटा इन्होंने दिया है, 457%। आपको क्या निकालना था, मीन डिविएशन। नाउ इसके आर में आया था क्वेश्चन, इन विच इन क्लास 11th ऑफ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड 30% स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी, 10% ऑफ क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इफ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और बोथ। तो क्लास 11th में जो है इसमें 40% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और 30% इसमें बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, 10% इसमें बोथ पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स भी बायोलॉजी भी। अगर एक स्टूडेंट रेंडमली वो सिलेक्ट करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया है, अगर वो एक स्टूडेंट को रेंडमली सिलेक्ट करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी देनी है कि वो स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ रहा होगा या बायोलॉजी या दोनों पढ़ रहा होगा, तो ये आपको बताना था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए या गेस्ट पेपर या नया मॉडल पेपर चाहिए, जो इस चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन है, प्लेलिस्ट सेक्शन, आप इसमें ऑल स्ट्रीम्स, आर क्लासेस और ऑल कॉलेज के क्वेश्चन पेपर्स के वीडियोस देख सकते हैं, ऑल वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स।